प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। हम समझते हैं कि बहुत लोगों की इच्छा होती है कि हमको शेयर करें, लेकिन समय उतना नहीं होता है कि सबको मौका मिल सके। लेकिन ये कृपा जरूर सब पर एक समान जाती है। जो अपनी सीटों पर भी बैठे हैं उन पर भी जाती है। और ये कुछ शेयर करना और कुछ भी नहीं, उसी कृपा का एक रूप है, एहसास है उन शक्तियों का जो किसी के साथ घट रहा होता है। क्योंकि हर कोई जानता है कि यहाँ पर ना कुछ बेचा जाता है ना कुछ दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सच्चाई है उन शक्तियों की और यहाँ मैनेज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ भेजा जाता है मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, जो धर्म को कोई मानता है वहां भेजा जाता है। क्योंकि ये भक्तों का जो है नाता, जो यहाँ आते हैं, यहाँ क्या है, एक सत्संग है। लोग ज्यादा हैं इसलिए ये दरबार में, क्योंकि इतने लोग नहीं समा सकते, इसलिए ऑडिटोरियम या स्टेडियम में किया जाता है। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि किसी के लिए दसवंत बाइंडिंग है या किसी को कुछ दिया जाता है, जाओ तुम ये ले जाओ या हमारे पास आओ, क्योंकि ये जिसको बुलाना है शक्तियां खुद ब खुद बुला लेती हैं। लोगों के जो काम बनते हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, वो खुद जानते हैं कि क्या है। आज भी जो लोग बैठे हुए हैं वो सच्चाई उस दरबार की है कि जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, सालों से जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो यहाँ कोई ऐसा प्रचार नहीं, क्योंकि वो शक्तियों की कसौटियां हैं जिसको जोड़ना है। कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसका खेल तो वो शक्तियां जानती हैं या वो भक्त जानते हैं। उनको ये नहीं पता कि वो शक्तियां भावना देख रही हैं। आप सोचोगे कि 5 रुपए का प्रसाद मैं करा दूंगा तो मेरी नौकरी लग जाएगी। अरे सच्चे मन से हाथ भी जोड़ दोगे तो नौकरी से ज्यादा भी दे देंगे। जो भावना से जुड़ा है, शक्तियां सिर्फ भावना देखती हैं। क्योंकि ऐसा डे 1 से, जब से ये दरबार शुरू हुआ था, 16 साल हो गए हैं, तो ऐसी परेशानियां लोगों को थी जब पहले दिन से। क्योंकि वो कृपा तो जा रही थी भक्तों पर, और ये एक ऐसी कृपा है जिसको पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, मैनेज नहीं किया जा सकता। ये तो उनका खेल है, वो तो वही लोग समझ सकते हैं जो उसको पा रहे हैं। शक्तियां हमेशा कृपा सच्चे मन पर करती हैं, और वो हर एक ने महसूस किया। इतने लोग क्यों जुड़ गए? अगर यहाँ कुछ दिया नहीं जाता, कुछ मंत्र नहीं दिए जाते, कोई और चीज नहीं, जिस धर्म को मान रहे हैं उसी को मान रहे हैं, और इतना फिर भी क्यों हो गया? क्यों इतने लोग यहाँ जुड़ते चले गए? क्योंकि वो राह उन लोगों को मिल गई। जो लोग ऐसे लुट पिट रहे थे, उन्होंने उस सच्चाई को जाना, उस शक्ति को शक्ति माना, और उन्होंने कृपा की। हमने कुछ नहीं किया, हमने तो सिर्फ वो रास्ता दिखाया कि वो कृपा किससे आएगी। वो जब उपाय की किताबें जिससे फंसे हुए थे, और जो यंत्र या ऐसी चीजें थी, जब उन्होंने वो उन शक्तियों का मान करना शुरू किया जो मंदिर में सजा रखी थी, वो साथ में कर्म मैच हो गए कि जो जो चीजें यहाँ हैं, चाहे वो अपने ऊपर खर्च करने का है, चाहे परिवार के ऊपर है या कुछ और है, तो वो सारी चीजें जैसे ही उन्होंने शुरू किया तो वो शक्तियां कृपा वाली हैं, हर एक के ऊपर कृपा करती हैं। देखिए, सच्चाई अगर है तो सिर्फ एक है, वो शक्तियों की सच्चाई है, यहां और कुछ भी नहीं, वही कृपा है। और ये दरबार जैसे पहले था वैसे ही आज है, और वो आगे भी वैसे ही रहना है। और ये शक्तियों का खेल है, और ये सच्चाई इस दरबार की है। इस कलयुग में भी इस दरबार को एक सूर्य की तरह निकाला है उन्होंने, और रहेगा। ना कोई आज तक सूरज के जो ताप है उसको रोक सका है, ना उसकी रोशनी को रोक सका है। वो उन शक्तियों की है, और वो भक्तों तक जानी है शक्तियों की कृपा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। वो कृपा जो है उनकी भावना पर जाती है, तो उसको कौन रोक सका है? जो कोई रोक सकेगा।
वो किसी युग में नहीं हुआ तो इस युग में भी वो नहीं होना है, ना कभी आगे होगा। हमेशा शक्तियां ही प्रिवेल करती हैं और ये अटल सच्चाई उन शक्तियों की है। तो ये क्योंकि ऐसे लोग होते हैं, हर युग में होते हैं, चाहे वो पहले था तब भी थे, आज भी हैं, आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं। वो शक्तियां सब जानती हैं कौन अपना अपना कर्म कर रहा है, जैसा जैसा कोई करता जाएगा वैसा वैसा पाता जाएगा। वो अपने खाते लिख रहा है, वो यहाँ के लिए कुछ नहीं, वो अपने लिए लिख रहा है और उसका भुगतान भी उसी को करना है। और वो भक्तों को हमेशा शक्तियां कृपा करती हैं, और जो ऐसे कर्म करते हैं जब उनके कर्मों की भुगतान की बारी आती है तब उनको पता लगता है अपनी गलतियों का, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। फिर आदमी कहता है कि ये मैंने क्या किया, ये यहाँ पर लोगों ने क्या सीखा, उनको कोई अलग नहीं कुछ बताया गया। वही सच्चाइयां जो शक्तियों की थी उसको उसका एहसास कराया, वो राह दिखाई जिससे वो कृपा आनी है। तो अगर उसको यहाँ पर आने के लिए कोई ऐसा नहीं कि कोई किसी को बाध्य किया गया, अपनी मर्जी से लोग आते हैं, यहाँ कुछ और है ही नहीं, और वही कृपा है। और ये कृपा इसी तरह शक्तियों की रहेगी और आज भी उसी तरह जाएगी। बल्कि ये अच्छा हुआ एक तरह से कुछ ऐसे लोग जो जुड़ गए थे, जो भक्त तो नहीं थे लेकिन भक्तों के साथ आके मिक्स जरूर हो गए थे। तो अब जो है ऐसे कुछ लोग जरूर छंट जाएंगे, लेकिन वो अच्छा है कि सिर्फ भक्त ही भक्त रह जाएंगे और बाबा को भक्तों से ही मतलब है और दूसरों से मतलब नहीं। हमारा आशीर्वाद भी सबके लिए उसी तरह रहेगा और जो जो जैसे चल रहा है उसी तरह से वो कृपा उस पर जा रही होती है। और जो आपको कहा है पहले, जो आप सुनते आ रहे हैं, उसी तरह से आपने करते जाना है और वो कृपा भी शक्तियों की उसी तरह बरसती रहेगी। भाई कहाँ से आप आए? यमुना विहार। भाई आप ये बताओ कि बाल्टी क्यों आ रही है एक? कहाँ लोहे की बाल्टी आपने कहाँ देखी? तो अंगीठी बनी हुई थी घर में, पुरानी पड़ी हुई है एक। इस्तेमाल करते हैं उसका? नहीं, इस्तेमाल नहीं करता, हफ्ते में एक दो बार नजर में जरूर आ जाती है घर में पड़ी हुई। तो भाई या तो उसको इस्तेमाल करो या पैक करके रख दो और एक नई बाल्टी लाके घर में रख लो, उसको देख लिया करो। अच्छा। बाबा जी का कोटि कोटि प्रणाम। भाई कहाँ से आप आए? गुड़गांव में से। अच्छा, आपने कभी नवरात्रे रखे? हाँ जी। माता की चुन्नी कब चढ़ाई? नवरात्रों में चढ़ाई थी। क्योंकि चुन्नी से आपकी उसमें चौड़ा गोटा लगा था। हाँ जी। उसी तरह की चुन्नी जो है हर नवरात्रों में चढ़ाया करिए, उससे काफ़ी कृपा आपकी आ रही है और चुन्नी मंजूर हो रही है। मैं कहाँ से आया? गुड़गांव से। ये बताओ कि साईं बाबा के मंदिर गए कभी? जाता हूँ जी। विभूति ली? अभी तो नहीं ली। किसी भी साईं मंदिर से और विभूति ले आओ और वो लेना शुरू। ठीक। ये कहाँ से आप आए? दिल्ली। आप अगरबत्ती कौन सी यूज़ करते हैं? मम्मी करती है। खुद अपने हाथों से कभी जलाई अगरबत्ती? अभी कल ही वीरवार को जलाई थी। वीरवार को? सिर्फ वीरवार को जलाते हैं क्या? नहीं, कल फास्ट था ना तो जलाई थी। किस चीज़ का फास्ट रखा था कल? बृहस्पति जी के। बृहस्पति के व्रत रखते हैं, उसमें अगरबत्ती जला रहे हैं। अब ऐसा है कि अगरबत्ती आप जलाइए, चाहे रोज़ जलाइए, लेकिन ये जो व्रत रख रहे हैं ये मंजूर नहीं हो रहे हैं। आपके काम इससे रुकेंगे। ये व्रत ना रखिए, नवरात्रे जब रखनी हो तो रख लीजिए। बाबा जी के चरणों में चरण स्पर्श। आशीर्वाद है। अभी कहाँ से आप आए? ललितपुर से आए, यूपी ललितपुर। क्या पूछना चाहते हैं भाई? बाबा जी, हमारे घर में कलेश रहता है और हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही। क्या काम करते हैं? हम व्यापार करते हैं, खाद का पार्ट्स फार्ट्स वगैरह का व्यापार करते हैं। ये बताओ कि हनुमान चालीसा पढ़ा कभी? नहीं पढ़ा तो नहीं है, लेकिन हनुमान जी की भक्ति तो करते हैं। हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा लेकिन हनुमान जी के भक्त हैं? जी हाँ। तो भक्त तो तब कहलाओगे ना जब उनका चालीसा भी पढ़ोगे। जाओ महीने में 2 बार पढ़ना शुरू कर दो कम से कम,
और महीने में एक बार उनका प्रसाद करना शुरू कर दो तो ये बरकत भी पड़नी शुरू हो जाएगी, काम भी चलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है बाबा जी। बाबा जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। कहाँ से आए जी आप? लुधियाने तो बाबा जी। भाई ये केक पेस्ट्री क्यों आंदे पे ने? हाँ जी। केक पेस्ट्री खांदे हो? नहीं जी। कित्थे देखिए क्यों आंदी पई है? ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੀ। ਕਦੋਂ ਦੇਖੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਂਡੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ 'ਚ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਿਸਕਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਬਿਸਕਿਟ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ। ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹੀ ਬਿਸਕਿਟ ਆਪੇ ਦੇ ਖਾ ਲਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਜਾਓ ਕਿਰਪਾ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। निर्मल दरबार की जय। बाबा जी मेरा नाम अनंत कुमार जैन है, मैं समाना मंडी से आया हूँ। बाबा जी मैं अपने माता पिता के माध्यम से आपसे पिछले 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने टीवी से माध्यम से आपसे मैंने देखना शुरू किया और फिर जैसे ही मैंने पिताजी को बोला कि मैं दसवन जमा कराना चाहता हूं, तो पिताजी बोले बहुत अच्छी बात है, आप अगली बार से ही, अगली पूर्णमासी से ही शुरू कर दो। और उसके बाद मैं दिल्ली गया और दिल्ली जाके मुझे मेरे ऑफिस में पता चला कि मेरे एक इंक्रीमेंट जो बहुत सालों से रुका हुआ था वो मुझे मिलने वाला है। यही मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। बोलिए निर्मल दरबार की जय। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि नतमस्तक। बाबा जी हम इटावा से आए हैं, नाम हमारा धर्मेंद्र सिंह है। बाबा जी 7-8 महीनों से आपसे जुड़े हुए हैं टीवी के माध्यम से। अभी समागम में आने से पहले 12-13 दिन पहले बाबा जी काफ़ी समय से हम बिजनेस के लिए वो कर रहे थे प्रयास, सफलता नहीं मिल रही थी बाबा जी। अभी फोटोकॉपी की मशीन डाली है बाबा जी समागम से आने से पहले। और बाबा जी शस्त्र का लाइसेंस के लिए काफ़ी समय से हम प्रयास कर रहे, सफलता नहीं मिल रही थी। इन 3 दिनों में हमारा लाइसेंस फाइल कंप्लीट हो गई। कि बाबा जी कृपा करें, आपके कोटि कोटि चरण वंदना। हे निर्मल बाबा जी, आपके श्री चरणों में सत सत वंदना। बाबा जी मैंने टीवी के माध्यम से आपसे एक विश मांगी थी कि प्रभु मुझे वैष्णो देवी में दर्शन करवा दीजिए। आपने मेरे को एरोप्लेन से दर्शन करवाए और मेरा जो मकान का पेंडिंग में काम पड़ा था 20 साल से, वो आपने 3 दिन में कर दिया। और मेरी एक बहुत दिली इच्छा थी कि मैं माता पार्वती और भोलेनाथ के दर्शन कर सकूं, और आपने मुझे माता पार्वती भोलेनाथ के दर्शन कराए। अब मेरी एक ही इच्छा प्रभु आपसे, सदैव आपकी अनंत भक्ति मिले। और जैसे सब मेरी इच्छा है, ऐसे आपके समागम में जो सारे भक्त आए उन सब की सारी इच्छा पूर्ण हो और समाज एक स्वच्छ, निरोग और स्वच्छ बने। निर्मल दरबार की जय।
निर्मल दरबार की जय, निर्मल बाबा जी की जय। बाबा जी मेरा 5वां समागम है बाबा जी। साडी फैक्ट्री लुधियाने है बाबा जी। इन्नी थोड़ी कृपा होई बाबा जी, इन्नियां फैक्ट्रियां लगियां उत्थे बाबा जी, सानू किसी ने नुकसान नहीं किया। थोड़ी कृपा बाबा जी, साडे परिवार ते मेरे पर कृपा करें बाबा जी। कोई गलती हो तो माफ करें बाबा जी। निर्मल बाबा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। मैं रुचि ढींगरा रमेश नगर से आई हूँ बाबा जी। ये हमारा 5th समागम है बाबा जी। हम 2006 से आपके दरबार के साथ जुड़े हैं बाबा जी। जैसे ही हम दरबार के साथ जुड़े हैं बाबा जी, हमने इतनी तरक्की करी है बाबा जी। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ आप ना ख़त्म होने वाली कृपा देते हैं बाबा जी। मेरे हस्बैंड के काम पे, घर पे, मेरे बच्चे पे इतनी कृपा करी बाबा जी। मेरे फादर ने मुझे आपकी राह दिखाई। उन्होंने बोला, बच्चे मैं तुझे ऐसा रास्ता दिखाऊंगा जिनसे हमारे काम बनते हैं, तू बाबा जी से मांग। माँ बाप तुझे कुछ नहीं दे सकते, तेरे बाबा जी सब कुछ हैं। और बाबा जी मैं जब भी घबराहट में होती हूँ, मुझे कुछ भी महसूस होता है, मैं आपके चरणों में जुड़ जाती हूँ। और आपका नाम लेने से बाबा जी इतनी शक्ति मिल जाती है। और हमेशा आपने वहम और भ्रम से दूर किया बाबा जी। मन में इतने द्वंद्व रहते थे, भटकन रहती थी, कोई दिन वार नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई रेमेडी नहीं, सिर्फ आपका नाम लेने से और दैवी शक्तियों की कृपा से बाबा जी आज मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है बाबा जी। मुझे इतनी घबराहट होती थी बाबा जी, मैं रोती रहती थी, और आपके नाम से इतनी खुशियां मिली हैं और वो मैं खुशियां सबको बांटती हूँ बाबा जी। जय निर्मल दरबार। निर्मल दरबार की जय। बाबा जी आपके चरणों में मेरा शत शत वंदन। बाबा जी हम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि आपके कब दर्शन हो और कब हमें हमारे कष्टों से छुटकारा मिले। बाबा जी हमने ना जाने कहाँ कहाँ धक्के खाए, लेकिन बाबा जी जो हमें सुख आपके दरबार में, आपके चरणों में आके मिला, वो कहीं नहीं मिला। हमें इतने टाइम से इच्छा थी कि हम वैष्णो देवी के दर्शन करें, शिरडी बाबा के दर्शन करें। आपके चरणों के साथ जुड़ते ही हमें उनके दर्शन हो गए। कृपा कीजिए मेरे पूरे परिवार पर, मेरे भाई बहन पर कृपा कीजिए।